उसको नींद की गोलियां दे दे के सगाई तक करा दी, है ना, साइकियाट्रिस्ट को दिखा दिखा के। और इतने बड़े आरोप लगा कौन रहा है भाई? सचिन, है ना। सचिन और जो जगत दीदी हैं, नेहा, मैं उनकी नाम लेके बात करूंगी। तो आज यूट्यूब के जो भाई बहन सो कॉल्ड बने हुए थे, उस भाई ने, अब भाई नहीं है, कह रहे हैं कि भाई तो पहले ही बहुत छोड़ दिया था, लेकिन हाँ एक क्रिएटर की तरह साथ था, लेकिन अब वो भी छोड़ दिया। आज उसी सचिन ने नेहा और नेहा की पूरी फैमिली को एक्सपोज किया, जिसमें उसकी मम्मी भाई भाभी भी आते हैं। फाइनली नेहा की सगाई का सच भी सामने आया। क्यों सचिन वेन्यू से पहुंच के उनको इंसल्ट करके वहां से भगाया गया? जो रिएक्शन चैनल्स और लोग कह रहे थे, उनकी बातों में सच्चाई थी। ठीक है, ये लोग कुछ भी आके बोल दें, कुछ भी लाइव कर लें, कुछ भी वीडियो बना ले, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि धुआं वहीं निकलता है जहां पे आग लगी होती है। तो यहाँ पे मैं आज वीडियो लेके आई हूं, लेकिन मैं देखिए ना ही सचिन को सही कहूंगी, ना ही मैं नेहा को, जगत दीदी भी कहते हैं जिनको। लेकिन ये कैसे रिश्ते हैं यूट्यूब के, जो कभी भी कुछ, कोई मैं देखती हूँ कि कुछ लोग कॉल रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आके एक्सपोज कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि झूठ बोला जाता है, मैन्युपुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है ना। और जब कोई काम का नहीं रहता तो उसको कहते हैं चल निकल। हाँ, और मतलब बिहारी, जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि बिहारी का फोन आया, बिहारी का फोन आया, तो यहाँ पे मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, एक बिहारी सब पर भारी, आपने सुना ही होगा, है ना। किसी के पर्टिकुलर स्टेट को लेके आना, ठीक है। इनफैक्ट इस टाइम छठ पूजा चल रही है, छठी माता, सभी लोग जो फास्ट रख रही हैं, जितनी लेडीज, उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, है ना। बहुत मुश्किल फास्ट होता है, लेकिन इसी बीचों बीच आज के दिन सचिन ने जो लाइव करी, कल रात में लाइव हुई थी, हालांकि उस टाइम मेरी खुद की लाइव चल रही थी, मैंने बाद में जाके देखी, बहुत सारी चीजों का जिक्र करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। इस टाइम यूट्यूब पे उधर स्नैपी गर्ल्स, उनके ससुराल वाले अपना पक्ष रख रहे हैं, है ना। जो मौसा जी का वीडियो आया है, अभी तक हम सपना के वीडियो का वेट कर रहे हैं। हालांकि मैंने उस पर वीडियो बना दिया, जिसने नहीं देखा इससे पहले जरूर फॉलो करो, ठीक है। लेकिन अब आज जो मैंने लाइव सुना, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किसी को भी मैं फेवर नहीं करूंगी, ना ही मैं सचिन को करूंगी, क्योंकि सचिन ने खुद कहा है कि मैं भी दूध का धुला नहीं हूं, अपनी गलतियां मान रहा है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी। उधर जो जगत दीदी है, उसके लिए उन्होंने काफी चीजें एक्सपोज करी हैं, ठीक है। उनके भाई भाभी को एक्सपोज किया है और बोला है कि जैसा जो दिखता है ना वैसा है नहीं, ठीक है। अपने को मतलब घर में व्लॉगिंग चैनल खुल गया है, अब मैंने भी एक चेक किया, उनका दोनों हस्बैंड वाइफ ने चैनल खोल लिया है। और शायद अब प्रेगनेंसी कंप्लीट, बच्चा बच्ची जो भी आएगा उसके बाद गुड न्यूज और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया कि उस व्लॉगिंग चैनल को स्टार्ट करने के बाद जो नेहा है वो खुश नहीं है, आपकी बहन खुश नहीं है। एक घर में दो व्लॉगिंग चैनल नहीं होने चाहिए। खैर ये बात तो देखिए मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, व्लॉगर्स एक घर में अगर दो हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके एक टाइम पे लगता है कि ठीक है आपका एडसेंस रेवेन्यू आ रहा है दो दो अकाउंट्स में, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में दिक्कतें आती ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सचिन ने ये बात बोली, लेकिन मैं सचिन को खुद बोलना चाहती हूँ कि आपके घर में तो खुद ही आपके भाई का, आपकी मम्मी का, आपकी बहन का, आपकी वाइफ का, सबके ही चैनल खोल रखे हैं, तो आप उनपे इस चीज पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ ये चीज जरूर आई कि इनके भाई भाभी के चैनल खुलने से नेहा खुश नहीं है, इन्होंने बोली है ये बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग चीजों को, बहुत सारी जो बातें हैं उस पर मैं आऊंगी। और जो तलाक तक की जो न्यूज आ रही थी, किसकी? सचिन मनीषा की, ठीक है। क्या वो तलाक देने वाले थे? क्या चीजें थी? मतलब आज इतनी एकदम से जो भड़क के आए सचिन, आखिर ऐसा क्या हुआ? इन्होंने कुछ चीजें देखी, गालियों वगैरह की बात कर रहे थे, लेकिन आज ये फट गए। मतलब आज इन्होंने जो जबलपुर वाली दीदी हैं, है ना, उनका सच सामने ले आए हैं, ठीक है। टाइटल है, आज तक धोखे में जीता रहा, घर बुलाकर बेइज्जत करने और पैसे कमाने की निंजा टेक्निक है। भाई निंजा टेक्निक मैं यहाँ पे सिर्फ एक को नहीं कहूंगी, निंजा टेक्निक बहुत सारे व्लॉगर्स हैं। और सोशल मीडिया पे ना ही कोई दोस्त होता है, सोशल मीडिया पे, यहाँ पे यूट्यूब पे अगर हम बात करें, ना ही कोई भाई बहन होते हैं। भाई अपने खून के रिश्तों को ही आप ढंग से संभाल लो, है ना। सो यहाँ पे इनकी वीडियो का क्या जवाब अब देने आएंगे
किसके, उधर जो नेहा उनके भाई भाभी, हालांकि उनका भी चैनल खुल गया, हो सकता है अपने चैनल से जवाब दें सचिन को। सचिन ने भी कहा है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं भी बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी हमें भी पैसा कमाना है। तो देखिए, सगाई वाले टाइम पे वीडियोस बनी थी, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। काफी लोगों का कहना था कि सचिन बिना इनवाइट किए वहां पहुंच गए, और जब घर पे पहुंचे थे अपनी मम्मी से लिपट के रो रहे थे, बुरी तरह रो रहे थे। ठीक है, क्यों रो रहे थे, क्या हुआ है, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, फूड पॉइजनिंग या जो भी चीजें हुई, फिर आईसीयू तक में चले गए थे, राइट। तो इसी बीच इन्होंने आज जो वीडियो बनाया उसमें साफ साफ इन्होंने सगाई का सच बताया है कि इन्होंने बोला कि वहां पे नेहा ने मुझे खुद फोन करके इनवाइट किया था, प्लीज आ जाना। उनकी फैमिली मेंबर्स को ये चीज नहीं पता थी। मैं वहां पे पहुंच गया, ठीक है, मैं पूरे दिन होटल में रोया हूं, वेन्यू के बाहर खड़ा था, मैं सबको फोन कर रहा हूं, कोई फोन नहीं उठा रहा, और जब फोन उठाया, ठीक है, इनकी मदर ने बोल दिया तुम क्यों आए, है ना, किसने बुलाया तुम्हें, चलो निकलो, इस तरह की चीजें बोली गई। साफ साफ इन्होंने बोला है कि उनकी मदर ने हमें ऐसे बोला कि बुला के फिर इस तरीके से बेइज्जती की जाती है, हमें भगाया गया वहां पे, ठीक है, हमें इस तरीके से इंसल्ट किया गया। और जबकि मैं वहां पे, आपको पता है इन्होंने बोला था गौरी घाट भी गया, मुझे नहीं पता था कि क्या चीजें चल रही हैं। साथ साथ इन्होंने ये कहा कि खुद नेहा ने मुझे इनवाइट किया था और मैं कभी भी किसी भी फंक्शन में बिन बुलाए नहीं गया हूं, एक्सेप्ट फर्स्ट जो ताशी का बर्थडे था। सो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुल के आ रही हैं। देखिए, आज एकदम से ये ब्लास्ट क्यों हुए, क्यों सोशल मीडिया पे आके इन्होंने लाइव करी और कह रहे हैं आगे भी मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, तो कुछ तो बड़ा हुआ है, ठीक है। अभी सगाई हुई थी, इनका ये कहना है कि जो भाई भाभी दिखते हैं, इन लोग तानाशाही करते हैं, घर पे चिल्लाते हैं, वो वीडियो में नहीं दिखता है, लेकिन जो इतने अच्छे मामा बनते हैं उनकी भी सच्चाई इन्होंने रिवील करी कि वो कहीं भी अगर ताशी का कुछ बीमार हो जाती है, कोई टेस्ट वगैरह कराने होते हैं, तो डॉक्टर क्या जाते हैं, 1800 कुछ भी अगर अमाउंट हो तो फोन करके कहते हैं पैसे भेज, तेरी बेटी का टेस्ट हो रहा है। तो ये इन्होंने बोला है। बाकी देखिए, मैंने ना जब मैंने एक बार नेहा की लाइव देखी थी, उसमें इनके भाई ने खुद बोला था कि आजकल की महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भाई बहन के रिश्ते खराब करना चाह रहे हैं, जो उनके खुद के भाई बहन, एक देखिए यूट्यूब के भाई बहन का रिलेशन, एक उनके खुद के भाई बहन का रिलेशन, ठीक है। तो उस वीडियो जैसे इन्होंने ये चीज बोली थी ना, मुझे वो चीज याद आई थी, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि जब जब मैं नेहा तिवारी के शॉर्ट्स देखती थी, इनकी बॉन्डिंग इनके भाई के साथ देखती थी, तो मेरे को लगता था कि यार इतना मीठा नहीं होता। हर रिलेशन में कुछ ना कुछ, देखिए आप लोग भी देखते, आप लोग की भी भाई हैं बहन है, एक जो इतना ज्यादा क्लोजनेस दिखाते थे या इतना ज्यादा बॉन्ड दिखाते थे, वो किसी भाई बहन में नहीं होती। हालांकि लोग यही कहते थे टचवुड इनके भाई बहन के रिश्ते को नजर ना लगे। तो यहाँ पे ये चीज बोलना कि वो पैसे मांगता था, तो देखिए हर इंसान अपनी लाइफ जी रहा है, अगर उसको ज्यादा टेस्ट के पैसे लगेंगे तो वो बोलेगा अपनी सिस्टर से, ठीक है। आप इसमें बीच में कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। और मैं यहाँ पे सचिन पे ये भी क्वेश्चन उठा रही हूँ, ये जो इन्होंने बोला है कि मैं प्रूफ है मेरे पास, अगर कोई आके मुझसे काउंटर करता है। इन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि उसको गोलियां खिलाई जाती थी, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, गोलियां खिला के ही पूरी सगाई में नेहा बैठी थी, और इसलिए इन्होंने शादी कर ली, शादी के लिए हाँ कर दी। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? अरे भाई, उनका अपना डिसीजन, उनकी फैमिली है, आप इस चीज में नहीं बोलने वाले कोई होते। और जहां तक गोलियों की बात है, वो तो मैंने लाइव में भी सुना है, उन्होंने कई बार बोला है, जो इनके नेहा के जो ब्रदर हैं, कि तूने दवाई वगैरह खा ली, अच्छे से सो गई, वो ध्यान रखते हैं अपनी बहन का। देखिए, फैमिली वाले ज्यादा अच्छे से अपनी बहन की कंडीशन जानते हैं कि यस, क्योंकि उसने भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, लाइफ में उसको ट्रॉमा मिला है, उसके हस्बैंड की डेथ, तो उसके बाद क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में हुई। लेकिन हाँ, जो चीजें गलत हैं उसको हम गलत ही बोलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से इनका कहना है कि नेहा ने खुद आके यहाँ पे फिर क्यों नहीं बोला सबके सामने कि हाँ मैंने ही उसे इनवाइट किया था, अपनी फैमिली के आगे सबके सामने। आप, इनका ये कहना है कि अगर घर में कुछ होता है तो उसको छुपा लो, ठीक है, बाहर वाला अगर कुछ कर रहा है नहीं, उसको फिर एक्सपोज कर दो। तो यहाँ पे इनको बोलना चाहिए था कि नहीं, सचिन को मैंने इनवाइट किया है, इन्होंने अपने घर में किसी को नहीं बोला। और इनकी मम्मी ने बोले तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किसने किया है, तो हमें इस तरीके से इंसल्ट करके भगाया गया। जब तक यूज हुआ किसी भी क्रिएटर को, पहले यूज किया गया सारे क्रिएटर्स को, और फिर इस टाइम किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया गया, है ना। तो यहाँ पे भी मैं इसका जवाब ये देती हूँ, मैंने लाइव में ही सुना था जहां पे इन्होंने ये बोला था
ये फैमिली गैदरिंग थी, ठीक है, यहाँ पे किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया था। वो बात और है, मैं यहाँ पे नेहा की ये गलती बताती हूँ कि उसने उस टाइम पे क्यों नहीं आके बोला कि हाँ मैंने इनवाइट किया था। वो भी बाद में बदल गई, इस चीज का शायद सचिन को बुरा लगा है। और जहां तक बात रही क्रिएटर्स को ना बुलाने की बात, लाइव में जो नेहा के ब्रदर है उन्होंने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि बहुत सारे आगे फंक्शंस होंगे, ठीक है, शादी होगी, रिसेप्शन होगा, और एक क्रिएटर्स के लिए भी एक अलग से पार्टी रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये सब चीजें आप सचिन का क्यों लाना, सचिन ने क्यों एक्सपोज किया, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि कुछ तो बड़ा हुआ है जो अभी रिवील नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली कि जो आपको भोला दिखता है, जो आपको कोई भी महान नहीं है, खुद भी ये मान रहे हैं कि मेरी भी गलती है। डेढ़ साल तक मैंने बच्चा प्लान नहीं किया। अब इस बात को क्या समझा जाए? आपने ये बोला क्या इस चीज के लिए भी नेहा रिस्पॉन्सिबल है, नेहा की फैमिली रिस्पॉन्सिबल है? आप अपनी पर्सनल लाइफ खुद किसी के आपने बोला कि किसी के उसमें आके मैन्युपुलेट हो गया, टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में चला गया, बहुत सारी चीजें हो गई, और मैं अपनी वाइफ से खुद माफी मांग रहे थे। तो मुझे लगता है सबसे बड़े दोषी ना आप अपनी वाइफ के ही हो, ठीक है। आप लोग अपनी वाइफ से व्लॉग्स बनवाते हो, उसको हर्ट करते हो, ये सब चीजें जो भी चल रही थी। अब आपका कहना कि 1.5 साल तक मैं बेबी प्लान नहीं कर पाया, मुझे समझ नहीं आया। तो इसमें आपकी भी गलती है, ठीक है। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में इतना हो, या उसने ऐसी क्या चीजें कराई, आपका जो रिलेशन है तलाक तक पहुंच गया था, ऐसा क्या चल रहा था भाई? हाँ, इस चीज के लिए भी माफी मांगी। जो एक रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखी होगी, उस टाइम पे मैं इंडिया में थी, मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। जब ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ कॉल पे थी नेहा, और इनकी वाइफ को ये डांट रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड में ऐसा क्या है ना, जितने तुम्हारे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे उतने लड़के हमसे शादी करने के लिए मर रहे हैं, कुछ इस तरीके चीजें बोली थी। तो उस चीज को भी आज इन्होंने, सचिन ने अपनी लाइफ में ये चीज बोली है, बार बार दोषी मान रहे हैं खुद को। मैं जब तुम सो रही थी मैं भगवान के आगे, आज छठी मैया, वैष्णो माता, मतलब उनकी वजह से हुआ सब कुछ। आज मैंने बस ये बोल दिया, लाइव कर दिया, मैं मंदिर में बैठा रहा इतने घंटे में, रोया हूँ, मैं वहाँ होटल में रोया हूँ, तो डेफिनेटली इन्हें दुख हुआ। ये जवाब चाहते हैं कि क्यों मुझे एकदम से जिंदगी से निकाल दिया गया। अब इन्होंने ये भी बोला है कि वो जवाब दें, ठीक है। अगर वो इसका तड़कता भड़कता जवाब देंगे फिर मैं काउंटर करूंगा, अगर वो नहीं देंगे फिर भी मैं आगे बताऊंगा। तो सचिन, अपने दिल का जो गुब्बार है उसे निकालने के लिए तुम आ तो गए हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, तुमने खुद ही माना है कि मैं भी कोई सच्चा नहीं हूं। यूज करने वाली बात तुमने बोली, तुम्हें सब यूज करते हैं। तो मैं तुम्हें एक और चीज याद दिलाती हूँ, बहुत टाइम पहले तुम्हारी ही एक फ्रेंड ने, जो देखिए आज देवरानी जेठानी के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन मैं निकी की बात करूंगी, निकी के फेवर में इन्होंने एक वीडियो बनाया था, जहां पे निकी ने भी फिर जाके कमेंट किया था, हालांकि वो वीडियो बाद में इन्होंने हटा दिया था, जहां पे कामिनी जी के हस्बैंड अजीत की बॉडी शेमिंग कर रहे थे। वो वीडियो मैंने भी देखा है। तो तुम्हारे हिसाब से तुम उसके दोस्त हो, तुम आ गए किसी की फैमिली में ना एकदम से इंटरफेयर करना, तुमने भी गलतियां करी हैं, ठीक है। तुम्हें यूज किया जाता है। अरे भाई, जिसका जो चीजें चल रही वो डायरेक्ट खुद 1 to 1 बात करेगा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? लेकिन हाँ, जो पर्टिकुलरली इन्होंने नेहा के लिए कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन नेहा की फैमिली यानी कि भाई भाभी पे काफी इल्जाम लगाए हैं, ठीक है। और इस चीज से शायद ये दुखी है कि नेहा ने खुद आके क्यों नहीं बोला कि मैंने ही इनवाइट किया था सचिन को, ठीक है। आप लोग उसको इस तरीके से आपने निकाल दिया, और ये भी कहा कि जब मेरे से बात हुई तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो पूरे दिन फोन ही नहीं था। हालांकि जो मुझे पता चला है कि नेहा जैसे मेरा नाम सेव किया हुआ है सचिन बिहारी के नाम से, अच्छा बिहारी का फोन आ रहा है, ऐसे एकदम से काट दिया। तो ये चीजें सचिन ने बोली हैं आज अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, मैं बस यहाँ पे ये कहती हूँ कि ना ही पूरी तरीके से सचिन सही है, ना ही पूरे तरीके से नेहा सही है। सोशल मीडिया के रिश्ते, चाहे भाई बहन हो, उधर आप सपना और शिवी का देख लो, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है। इससे अच्छा आप अपने खुद के रिलेशन पे, जो आपको खुद आज रियलाइज हो रहा है, किसी की वजह से मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया लाइफ का, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया, तलाक तक बात पहुंच गई, और क्या कहा 1.5 साल तक मैं बेबी प्लान नहीं कर पाया। तो सबसे पहले गलती आपकी ही है। आप अपने खुद के जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपके फादर हो, आपकी वाइफ हो, उनसे रिलेशन ठीक करिए, रेदर देन आप बाहर। आपको याद है सरिता जेठू जी की बात, जेठू जी ने बोला था अपनी वाइफ को इतना टाइम नहीं देता है, तो आज कहीं ना कहीं वो बातें सच्चाई आ गई है सामने, ठीक है। तो अब आगे से कोशिश करिए कि पहले अपने खुद के रिलेशन, और वैसे भी इनका जो आज चैनल का जो ऊपर जो कवर फोटो है हमेशा नेहा के साथ होता था, वो हट चुका है, अब हस्बैंड वाइफ का फोटो आ गया है। तो बस चलिए, इसी बात को बोल के मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करती हूँ, और आप लोग का कुछ कहने
क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।